राधे दीपांशु राधे कुमार जी। राधे राधे। रिवेंज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम परमात्मा के अंश हैं, वो परमात्मा हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। फिर गुरुदेव, अगर हम परमात्मा के अंश हैं और उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने हमें गलत कर्मों करने के लिए क्यों ऐसा बल दिया? नहीं, आपको रुपया 100 रुपया दिए और बाजार भेज दिया। बाजार में मिठाई खरीदते हैं या ठाकुर जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने गलत मार्गों में शराब में लगा देते हैं या जुआ खेल देते हैं, वो आपको छूट है। 100 रुपया आपको दिए गए, आपका उसका प्रयोग करने के लिए छूट है। ऐसे आपको जीवन दिया गया, बुद्धि दी गई, बल दी गई और संसार रूपी बाजार में भगवान ने आपको भेज दिया। अब आप इसका प्रयोग क्या करते हैं, गलत या सही? गलत करते हैं तो आपको दंड मिलेगा, सही करते हैं तो पुरस्कार मिलेगा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यही लोग थोड़ी है, ये तो मृत्यु लोक है। स्वर्ग लोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, साकेत, गोलोक, जहाँ का भजन करोगे वहाँ पहुँच जाओगे। अब आप गलत आचरण करो, कह दो पिता ने 100 रुपया ही क्यों दिए थे? तो 100 रुपया अच्छे कार्य के लिए दिए थे, आपने बुरे कार्य में क्यों खर्चा किया? आपको जो वाणी मिली है तो गाली क्यों दो? राम राम बोलो, राधा राधा बोलो। आपको नेत्र दिए हैं, अच्छा देखो। आपको हाथ दिए हैं, अच्छा करो। आपको जो विचार दिया, अच्छा सोचो, बुरा क्यों सोचो? बुरी सोच को मिटाओ, गलत आदतों को मिटाओ। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान ने तो बड़ी कृपा की है। भगवान ने आपको बुद्धि दी, शक्ति दी, आप उसका दुरुपयोग क्यों करो? सदुपयोग करो, अच्छे बनो, पवित्र बनो। विपुल दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 2-4 दिन वृंदावन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो महाराज जी, ऐसी क्या दिनचर्या और नियमावली यहाँ होनी चाहिए कि वृंदावन की कृपा प्राप्त हो? सुबह जितनी जल्दी उठ सको, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे उठ सको, नहाओ धो, हाथ में माला लो और वृंदावन की परिक्रमा करो। 1-2 घंटा यमुना के किनारे बैठ करके नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी पाठ करो। बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, सेवा वन, निधिवन, यहाँ भ्रमण करो, दर्शन करो इनके। एक दिन उपवास करो, 4 दिन रहो तो एक दिन उपवास करो और किसी की निंदा न करो, किसी के दोष दर्शन न करो, भगवत आराधना करो। इसी से वृंदावन की कृपा प्राप्त होगी। रज में लौटो, प्रभु का जस गाओ। ये धाम इसीलिए है, इसी से करुणा प्राप्त होती है, धाम की कृपा प्राप्त होती है। तो खूब नाम जप करो, यहाँ नाम कीर्तन करो, परिक्रमा करो। मधु राणा जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा 15-20 भक्तों का समूह है। हम सभी सामूहिक संकल्प के साथ हर साल 11 लाख मंत्र जाप का संकल्प पूरा करते थे। बट महाराज जी कह रहे हैं पिछले कुछ समय से सामूहिक जप संभव नहीं हो पा रहा। तो क्या एकांत जप का फल और श्रद्धा सामूहिक जप के समान मानी जाएगी महाराज जी? देखो, सामूहिक जप करने का मतलब है कि हम 10-20 लोगों का मन भजन में लगवा रहे हैं। सामूहिक जप का बकाया उसका फल एकांतिक जप ही है। राधे राधे राधे। एकांतिक जप, एकांत में बैठे हुए निरंतर भगवान का स्मरण करना, माला से, काउंटर से, बिना माला काउंटर से भी शांत बैठे हैं, भगवान का सुमिरन चल रहा। खास बात सुमिरन चलना है, चाहे वो एकांत में हो चाहे सामूहिक हो। लेकिन सामूहिक में मन, मान लो 20 लोग बैठे हैं तो लग सकता है, लेकिन एकांत में मन बहुत परेशान करता है। एकांत में मन अगर भजन में लगने लगे तो समझो सामूहिक का फल प्राप्त हो गया। सामूहिक कीर्तन करना और एकांत में कीर्तन करना, समूह में बैठना और एकांत में बैठना बड़ा अंतर है। एकांत हमारा पवित्र हो, एकांत हमारा दंभ नाटक से रहित हो, एकांत भजन में हो, यही हमारी साधना का फल है। समूह में बैठने को मिले तो अच्छा है, न बैठने को मिले तो कोई आवश्यकता नहीं। एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठकर भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान की लीला कथा गायन करना, भगवान के नाम कीर्तन करना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, इससे सब हृदय पवित्र होता है, हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है। दीपक कुमार जी। राधे राधे महाराज जी।
गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई मनुष्य अपनी गलतों के कारण या गलत खान पान के कारण किसी बीमारी से ग्रसित होकर प्राण त्याग देता है, तो संसार के लोग ये कहते हैं कि ये उसका प्रारब्ध था। तो गुरुदेव भगवान, ये गलत आचरण और उसका परिणाम गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। गलत आचरण भी तो पूर्व संस्कार है। उसी को मिटाने के लिए तो हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म गलत संस्कारों का पोषण करने के लिए नहीं हुआ, उसको मिटाने के लिए हुआ है। अब हम भगवान के नाम जप के बल से, सत्संग के बल से, शास्त्र स्वाध्याय के बल से गलत आदतों को मिटाएं, गलत आदतों को रोकें, न कि गलत आदतों के वशीभूत होकर गलत आचरण करते हुए मर जाएं तो जीवन का लाभ क्या मिला? फिर लाभ क्या? फिर हमें और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा? वो भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते हैं और मर जाते हैं, और हम भी अपने संस्कार के अनुसार बर्ताव करते हुए जीते और मर जाते हैं। तो हमें और पशु में पक्षियों में अंतर क्या रहा? हमें अंतर ये है कि हम अपने गलत संस्कारों को मिटाकर अच्छे संस्कार बनाते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। गलत आचरण जो बने वो नवीन कर्म बन गया महाराज। अब नवीन उसका नया संस्कार बन गया, वो सह गए, उसके अनुसार क्रिया नहीं की तो आपने उस संस्कार को मिटा दिया, और नवीन संस्कार जो आपने सहा ये बन गया। अगर आपने भोगा तो वो बन गया। तो भोगने से देखो, आज सबसे ज्यादा नई पीढ़ी को जो परेशान कर रहा है वो व्यसन और व्यभिचार परेशान कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हस्तमैथुन के शिकार हो गए जो डिस्टर्ब हो गए हैं, जो मतलब अपने आप को मिटाना चाहते हैं। इतना ये गलत आचरण है, इतना गलत आचरण है कि इसकी कोई दवा नहीं है। अपने आप नस नाड़ियों से सब, जब तो स्मृति खराब, शरीर में दर्द और नाना प्रकार के निगेटिव विचार वो आपको मार डालेगा। इसलिए बचिए, कोई भी गलत आचरण का संस्कार अपने अंदर मत रहने दो। नाम जप के प्रभाव से, वाणी पाठ के प्रभाव से धीरे धीरे उसको नष्ट करो। कभी ऐसे भावना ना आने पावे कि हम गलत संस्कारों से प्रेरित होकर गलत आचरण करें, अपने जीवन को गर्त में डालें, ऐसा कभी न करें। जी पुण्या जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि पूरा दिन हमारे श्री हित 84 जी के किसी भी पद से कोई भी पंक्ति हमारे दिमाग में चलती रहे तो क्या उसका असर नाम जप के समान है, या नाम जप पर विशेष जो बराबर है? वाणी और नाम बराबर है। अगर वाणी जी चल रही है तो नाम के बराबर है, नाम चल रहा तो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि यदि 84 जी की कोई पंक्ति चल रही, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीत जानी। अगर रात दिन हमारे 84 जी चल रही थी, इससे बढ़िया बात क्या है? खूब चलाओ, खूब आनंद में। सोनिका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत भजन करने के बाद भी प्रारब्ध से डर जाए तो कैसे भजन में आगे बढ़ें? डरना क्यों? डर किस बात का? डर किस बात का? भी ऐसे भावना ना आने पावे कि हम गलत संस्कारों से प्रेरित होकर गलत आचरण करें, अपने जीवन को गर्त में डालें, ऐसा कभी न करो। जी पुण्या जैन जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि पूरा दिन हमारे श्री हित 84 जी के किसी भी पद से कोई भी पंक्ति हमारे दिमाग में चलती रहे तो क्या उसका असर नाम जप के समान है, या नाम जप पर विशेष जो बराबर है? वाणी और नाम बराबर है। अगर वाणी जी चल रही है तो नाम के बराबर है, नाम चल रहा तो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि यदि 84 जी की कोई पंक्ति चल रही, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी, सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत, कहत और सुनत रस रीत जानी। अगर रात दिन हमारे 84 जी चल रही थी, इससे बढ़िया बात क्या है? खूब चलाओ, खूब आनंद में। सोनिका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत भजन करने के बाद भी प्रारब्ध से डर जाए तो कैसे भजन में आगे बढ़ें? डरना क्यों? डर किस बात का?
हमारा किया हुआ कर्म ही तो हमको दंड देने आ रहा है, तो अब चुपचाप भोग लेते हैं, राधा राधा रट लेते हैं। डर करके हमें क्या करना है? अगर हम डर भी जाते हैं तो भगवान की शरण में है, भगवान निर्भय करेंगे, भगवान हमें बचाएंगे, भगवान हमारे दुखों को सहन करने की सामर्थ्य देंगे। तो इसलिए नाम जप करो और डरने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध कोई बड़ा देवता नहीं है, हमारा किया हुआ कर्म है। जो हमने पूर्व में कर्म किए वही प्रारब्ध बन करके आया है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा प्रारब्ध बन के आया, बुरा कर्म किया तो बुरा प्रारब्ध बन के आया है। अब हम उस प्रारब्ध को भोग लेते हैं, लेकिन भोग तभी पाएंगे जब नाम जप होगा। भोगने का मतलब है आनंद पूर्वक, डिस्टर्ब ना होते हुए। डिस्टर्ब हो गया तो क्या, आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। बोले कष्ट भी आनंद पूर्वक, हाँ, जब भगवान का सुमिरन होता है तो कष्ट भी आनंद पूर्वक होता है। तो प्रारब्ध भोग आता है भक्त के जीवन में, पर वो भगवान के बल से उसे भोग लेता है और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त होता है। वीपी सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा में अज्ञान कब और कैसे समा गया? ये कैसा खेल रचा है? सब तरफ दुख 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 ज्यादा। हाँ, जब से हमने देह भाव स्वीकार किया, अपने को देह माना, तभी से अज्ञान हमारे पीछे पड़ गया। भूल से हमने अपने को देह मान लिया। जैसे स्वप्न में हमको पता नहीं होता कि स्थूल शरीर एक और पड़ा है हमारा, और स्वप्न को हम सत्य समझते हैं, लेकिन जब जागृत होते हैं तब पूरा का पूरा स्वप्न मिथ्या होता है। ऐसे ही जब हमारा ज्ञान निवृत्त होता है तो ये पूरा का पूरा जागृत का जो दृश्य है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या लगता है। ये अज्ञान तब से हुआ जब से हम अपने को देह माना, और ये अज्ञान तभी निवृत्त होगा जब अपने को देह मानना बंद कर देंगे। देहाभिमान हमारा छूटेगा तभी अज्ञान नष्ट होगा। आए गलती माया का प्रभाव स्वीकृत करने से गलती हो गई। पंचभूतों से रचित भोगों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भोगने की जो इच्छा हुई वही गलती हो गई। अब इच्छा मिटा दो, गलती खत्म हो गई। इच्छा ही गलती है और इच्छा का नाश ही मोक्ष है। इच्छाओं का नाश हो जाना, वैसे आत्मा कभी बंधन को प्राप्त नहीं हुई। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। यद्यपि झूठी बात है, क्योंकि चैतन्य को कभी कोई बांध नहीं सकता, लेकिन चैतन्य ने स्वयं जड़ को पकड़ लिया हो। अब हम कहें कि कोई हमें माइक से छुड़ाए तो हंसी की बात है कि नहीं है? ऐसे हमारी दशा है। हमने स्वयं से अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को अपना स्वरूप मान रखा है, और जब तक ये भ्रम नहीं जाएगा तब तक बात। तो ये गुरु उपासना से, राधे राधे, शास्त्र सम्मत ज्ञान से, ब्रह्म ऋषियों के वचनों से यह ज्ञान नष्ट होता है। पर साधना जरूरी है। जैसे गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, इनमें समान भाव आना, क्योंकि आत्मा का स्वरूप सम है और अंतःकरण और संसार विषम है। अंतःकरण को सम करना है। कोई गाली दे रहा है, अंतःकरण को बुरा लग रहा है, चुपचाप सह जाओ। कोई प्रशंसा कर रहा है, अंतःकरण को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वीकार मत करो कि मेरी प्रशंसा है। तो ये इस तरह से जब ज्ञान प्रकट होने लगता है धीरे धीरे साधना करने से, तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। देहाभिमान नष्ट हुआ तो जो निर्मल वस्तु प्रकाशित होती वही आत्मा है। उसका प्रकाश ढक गया है त्रिगुण माया के द्वारा। जैसे हम पानी पीने जाएं, पानी बड़ा स्वादिष्ट और निर्मल है, लेकिन ऊपर काई है, थोड़ा काई हटाएं। अब जिसको ज्ञान नहीं है तो कहेगा यहाँ पानी ही नहीं है, लेकिन थोड़ा काई हटाइए तो निर्मल पानी भरा हुआ है। ऐसे आत्मानंद आपका स्वरूप है और विषयानंद रूपी काई पड़ गई है, तो विषयानंद को हटाइए तो आत्मानंद प्रकाशित तो ये है खेल। इच्छा ही बंधन है और अनिच्छा ही मोक्ष है। इच्छा रहित हो जाना ही मोक्ष। जा ही न चाही कबहु कछु, न सोचति न कांक्षति। न कोई सोच है न कोई चाह है, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन देह को लेकर हमारी कामनाएं बढ़ गई, तो देह भाव को ही हमें ज्ञान के द्वारा नष्ट करना है।
ये प्रारब्ध से चल रहा है, आपकी कामना से नहीं चल रहा है। कामना व्यर्थ में करके हम अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं। तो कामनाओं को काटना है, वो तभी काट पाओगे जब भगवान का सुमिरन होगा। सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन को काट करके सत और असत दोनों का त्याग हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो पहले सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन को काटने का अभ्यास करना चाहिए। जो भगवान का नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर चलाओ, फिर देखो आपको कैसा ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। प्रभा जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, गुरु साक्षात परब्रह्म है तो किसी और विग्रह की पूजा क्यों करें? गुरु की पूजा नित्य क्यों ना करें? और गुरु धाम के अलावा और तीर्थ जाने चाहिए क्या? गुरु परब्रह्म है तो सर्वव्यापी भी तो है, किसका प्रश्न है? तो सर्वव्यापी भी तो है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर गुरु किसी धाम में विराजमान है, एक जगह विराजमान है, तो वो पार्थिव शरीर है, पांच भौतिक, लेकिन चिदानंद स्वरूप से तो सर्वत्र विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो कहीं भी हम पूजा करें अपने गुरुदेव की ही पूजा करते हैं, तो निषेध तो कहीं है नहीं। पर यदि वो अपनी ऐसी अनन्य निष्ठा रख ले कि केवल गुरु का ध्यान, गुरु की पूजा, गुरु के चरणों में जाना, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई उसमें निषेध नहीं। लेकिन अगर वो सर्वत्र पूजा करता है तो अपने गुरु की ही पूजा करता है, क्योंकि गुरु तत्व है। पंचभूत से निर्मित शरीर में ही केवल गुरु नहीं है, सर्वत्र व्याप्त गुरुदेव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। चर अचर सब में व्याप्त गुरुदेव है। ऐसे गुरुदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो गुरु का दो रूप है, एक पांच भौतिक रूप जो आप देख रहे हैं, एक सीमा में है, और एक तत्व रूप जो असीम है, अनंत है, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। तो हम अपने गुरुदेव को समझें। अगर वो साक्षात परब्रह्म है तो सर्वव्यापी भी हैं, सर्वत्र भी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं। समझ में आई? लेकिन गुरु हमें तो साक्षात बस इस हाँ, तो उसी में आसक्त हो जाए, पर निषेध नहीं है कि और कोई जैसे पूजा करते हैं तो निषेध नहीं है, क्योंकि सब गुरु की ही पूजा कर रहे हैं। गुरु तत्व है, तत्व रूप में सर्वत्र विराजमान है। सोलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, लगभग 2 साल से आपको सुन रही हूँ, आपके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि यदि गुरु की चपत लग जाए तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे। जो शिष्य दूर रहते हैं, गुरु के सामने नहीं रहते, हर समय उन्हें गुरुदेव की चपत लगती है। हृदय में जलन, ये गुरुदेव की चपत है। आप जब गलत करोगे तो आपके हृदय में ताप पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। ऐसा आएगा कि मैं आगे से नहीं करूँगा, तो समझो गुरुदेव डांट रहे हैं, गुरुदेव हमें दंड दे रहे हैं। जो हम गलत सोच रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, तो मेरे हृदय में बैठे हुए गुरुदेव मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे आगे से नहीं करना है। पर ये हुई साधारण बात। असाधारण बात ये है कि जब गुरुदेव हमारे किसी आचरण से असंतुष्ट हो जाए तो अपमानित करके बाहर निकाल दे, वो जीत गया। अगर वो दोष दृष्टि ना करे गुरु पे, तो जीत गया। अब काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आ सकता। एक कबीर साहब के पंथ के महात्मा थे, बड़े वृद्ध थे, उनके जवान शिष्य थे, उनका नाम बहुरंगी बाबा था। वो बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर पहनते थे, इसलिए गांव के लोग उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। अब उनसे क्या अपराध बन गया ये तो पता नहीं, पर वो उनके जो गुरुजी थे वो लाठी से मारे, वृद्ध थे, और ऐसे डंडा भी वही उठा के दिए, और वो ऐसे आते साहब साहब साहब, और ऐसे ऐसे मारते, फिर वो पीछे हटते, फिर आते साहब साहब। तो जब गुरुदेव भगवान से बताया तो गुरुदेव भगवान ने कहा, धन्य है ऐसा शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को सहता है। उस पर माया का कहीं किसी भी तरह से शासन नहीं हो सकता। जो गुरुदेव अभय होए जो तुम्हें डराई, जो गुरुदेव से डर करके उनके अनुशासन में रहता है वो अभय हो जाता है। पर कोई बिरला ही ऐसा होता है, नहीं तो दोष दृष्टि हो जाती है। मान लो निकाल दे, वहीं दरवाजे पे बैठे रहो, यहाँ से भी हटो, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ गए, लेकिन हम आपके जाएं कहाँ, आपके सिवा हमारा कोई ठौर नहीं। ये है मान रहित। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान।
मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा बहुत दुर्लभ वस्तु है और जिसको मिल जाए तो फिर उसको संजोना चाहिए। जैसे दुर्लभ वस्तु मिल जाए संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए कि हमें सेवा से बहिष्कार कर दिया जाए। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। अगर गुरु की सेवा कर ले गए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, पर गुरु की सेवा होना कठिन है क्योंकि मान होता है ना अपने अंदर। तो डायरेक्ट गुरुदेव भगवान हमको एकांत में डांटे तो चलेगा, लेकिन सभा में डांटे तो मान हमें फिर वो चलो ऐसा होता है। प्राय देखा गया है, पर उनको तो ऑपरेशन करना है, वो एकांत में क्यों डांटेंगे? वो तो सभा में डांटेंगे, सभा में अपमानित करेंगे। तो सब जब गुरु के द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तो फिर माया के दंड से वो जीव मुक्त हो जाता है। पर बड़ा कठिन है। कहना सरल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन मानना कठिन है। गुरु साक्षात परब्रह्म मेरे परमात्मा है, मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ है, जैसा हुक्म वैसा राधे, जीवन, राधे, उनके लिए राधे, गर्दन राधे। समर्पित है। ऐसा शिष्य होना बहुत कठिन होता है। क्षमा मिल गई है गुरुदेव की, कैसे पता चलेगा? हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जिस अपराध से हमारा हृदय जला था वो शीतल हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। समझ लो गुरु प्रसन्न हो गए हैं तो हृदय शीतल हो गया है। विश्व प्रकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गुरु पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज, जिनसे मैंने बचपन से गुरु दीक्षा ली और लगातार उनका सानिध्य भी प्राप्त किया, उनका 1990 में महापरायण के बाद एक खालीपन सा महसूस होता है। महाराज जी, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? नहीं, ऐसा अनुभव होना ही चाहिए। गुरु की किसका प्रश्न है? हाँ, प्रगट में जब गुरुदेव होते हैं तो माता पिता की तरह उनका दुलार दर्शन मिलता है। अब हमारी अव्यक्त रूप के देखने की तो क्षमता नहीं है कि अव्यक्त रूप गुरुदेव का देख पावे। तो प्रगट में जब हमारे बीच से वो चले जाते हैं तो हम खाली तो हो ही जाते हैं। हमें अभाव तो महसूस, बड़े बड़े महापुरुषों को अभाव महसूस होता है। फिर आप तो गृहस्थ हैं, ऐसा लगता है कि जैसे माँ के बिना अनाथ बेटा, ऐसे गुरुदेव के बिना मेरा जीवन क्या। पर गुरुदेव ने हमको दे रखा है, नाम दे रखा है, मंत्र दे रखा है, हमको उसी को गुरुदेव मान करके चलना चाहिए। जैसे राम बोला तो अब जीवन भर राम राम राम। गुरुदेव का क्या स्वरूप? राम। जो राम बोला वही हमारे लिए जीवन हो जाना चाहिए। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जगभान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। उन्होंने अपनी जीवनी शक्ति दे दी। जीवन भर राम राम जपा और आपको बोला राम जपो बेटा, तो जीवन की शक्ति दे दी। अब राम राम जपो, यही गुरुदेव का स्वरूप है। और राम और गुरु दो नहीं है, वही राम है, वही राधे, गुरुदेव, वही राधे, गुरुदेव, वही राधे, राम है। राधे।